गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेकेंड यूनिट अपनी कंप्लीट हो गई थी लास्ट क्लास में। आज हम अपनी यूनिट थर्ड क्वाड्रिलेटरल से स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रिलेटरल मींस एक क्लोज फिगर, एक क्लोज फिगर विच हैज मेड बाय 4 लाइन सेगमेंट लाइक इज क्वाड्रिलेटरल। आप ये भी कह सकते हो ए पॉलीगन विच हैज मेड बाय 4 साइड्स लाइक इज क्वाड्रिलेटरल। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो जैसे पेंटागन, ट्रिपेजियम है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये सारे स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में आ जाते हैं। उसके बाद में अगर हम देखें एक वर्ड है पॉलीगन। पॉलीगन्स क्या होते हैं? तो देखो क्या होते हैं पॉलीगन्स। पॉलीगन्स भी हम कह सकते हैं कि एक क्लोज्ड फिगर विच हैज मेड बाय लाइन सेगमेंट। एक क्लोज्ड फिगर होता है पॉलीगन्स जो कि लाइन सेगमेंट से बनकर बना होता है। पॉलीगन्स के टाइप्स के बारे में अगर हम देखें तो पॉलीगन्स के जो टाइप्स है, ठीक है, वो ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, हेक्सागोन है, हेप्टा या सेप्टागोन है, ऑक्टागोन है, नैनागोन है, डेकागोन है। ये सारे पॉलीगन्स के टाइप्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, क्लोज फिगर हैं जो कि लाइन सेगमेंट से मिलकर बनते हैं। ये तो एक नॉर्मल बेसिक चीजें हैं। अब हम उन पे आते हैं जिस टाइप के क्वेश्चंस हमें सोल्व आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई भी पॉलीगन है उसके इंटीरियर एंगल का सम हम कैसे फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन। अगर हमें इंटीरियर एंगल का सम फाइंड करना है तो उसका हम फॉर्मूला यूज लेंगे n-2 इंटू 180। ठीक है, ये तो हो गया इंटीरियर एंगल के सम का। ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ईच इंटीरियर एंगल के लिए फॉर्मूला यही होगा n-2 इंटू 180। बस n का डिवाइड और लग जाएगा। अगर हमें किसी भी रेगुलर पॉलीगन में, अब यहाँ पे रेगुलर और इरेगुलर, देखो इरेगुलर पॉलीगन्स ऐसे पॉलीगन्स जिनके लाइन सेगमेंट है वो इक्वल नहीं होते, और रेगुलर पॉलीगन्स ऐसे पॉलीगन्स होते हैं जिनके जो लाइन सेगमेंट है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर हमें ईच इंटीरियर एंगल फाइंड करना है तो उसका रेगुलर पॉलीगन्स के लिए, क्योंकि इरेगुलर पॉलीगन्स में ये फॉर्मूले अप्लाई नहीं होंगे क्योंकि साइड से वो डिफरेंट हो जाएगी। ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। और वैसे इंटीरियर एंगल है तो उसका फॉर्मूला होगा n-2 इंटू 180 अपॉन n। और यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ साइड। n क्या है, नंबर ऑफ साइड। फिर हम बात करते हैं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन। अब एक्सटीरियर एंगल चाहे कैसा भी पॉलीगन हो, ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागोन हो, कोई भी पॉलीगन, एक्सटीरियर एंगल का सम सबका हमेशा 360 ही होता है। ये फिक्स है कि एक्सटीरियर एंगल का सम है वो हमेशा कितना होता है, 360 होता है, ठीक है। ईच एक्सटीरियर एंगल, तो ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है 360 अपॉन n, ठीक है। 360 में n का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। n है नंबर ऑफ साइड। ये तो वो बेसिक फॉर्मूले हैं जो अपनी क्वाड्रिलेटरल्स वाली यूनिट में हम यूज में लेंगे। इसके बाद में कुछ ऐसे रूल्स भी आपको पता होना चाहिए जो स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स है उनमें अप्लाई होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम फर्स्ट जो रूल है वो है अपना अल्टरनेट रूल, अल्टरनेट एंगल। हमें पता होना चाहिए कि अल्टरनेट एंगल क्या होता है। देखो अल्टरनेट एंगल है, अगर हम उसकी डेफिनेशन देखें तो टू पैरेलल लाइंस को जब कोई थर्ड ट्रांसवर्सल हो, मींस टू पैरेलल लाइंस को कोई थर्ड लाइन कट कर रही हो, तो अपोजिट डायरेक्शन में जो एंगल्स बनते हैं वो क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं, ठीक है। ये टू पैरेलल लाइंस हैं,
ये और ये कोई ट्रांसवर्सल है, तो जो अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ये है, इसके अपोजिट में जो डायरेक्शन में एंगल बनते हैं वो अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट आपको लर्न करने के लिए जहां पे जेड बन रहा हो, अब वो चाहे सीधा जेड हो, चाहे उल्टा जेड हो, चाहे एन के शेप का हो, ठीक है, जेड का सिंबल कहीं बन रहा है तो वहां पे हम कौन सा एंगल यूज में लेते हैं, अल्टरनेट एंगल। और अल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। अगर अल्टरनेट एंगल टू पैरेलल लाइंस के अंदर की तरफ बन रहे हैं दोनों ही, तो वो तो हो जाएंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, और बाहर की साइड बन रहे हैं तो वो हो जाएंगे एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। सेकंड हम बात करते हैं को इंटीरियर एंगल की। को इंटीरियर एंगल, टू पैरेलल लाइंस है, ट्रांसवर्सल है, तो एक ही साइड अंदर की तरफ जो एंगल बनेंगे, ठीक है, इन दोनों का टोटल हमेशा 180 डिग्री होता है। कितना होता है, प्लस, इन दोनों का प्लस 180 डिग्री होता है, और इन्हें हम को इंटीरियर कहेंगे। कौन से एंगल कहेंगे, को इंटीरियर। और ये जो बाहर वाले हैं इनका प्लस भी हमेशा 180 होता है, और इनको हम क्या कहेंगे, को एक्सटीरियर कहेंगे। ठीक है, अंदर की साइड है तो को इंटीरियर, बाहर की साइड है तो को एक्सटीरियर। दोनों ही कंडीशन में दो प्लस क्या होता है, इन दोनों का प्लस भी 180 और बाहर वालों का प्लस भी 180 होता है। समझ गए। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो आता है हमारा लीनियर पेयर। अब देखो लीनियर पेयर क्या होता है कि जब एक स्ट्रेट लाइन को, ठीक है, टू और मोर देन टू एंगल्स में हम डिवाइड कर दें, और तो ये जो पूरा एंगल, ये जो स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट लाइन पे है, इन एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री, तो ये वाला इतना इतना और ये इतना, ये दोनों मिलके 180 बनाएंगे। ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर का सम हमेशा कितना होता है, 180 होता है। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ये 2 ही हो, ये लो, अब देखो ये 1, ये 2 और ये 3, 1 2 और 3, तो यहाँ पे 1 + 2 + 3, एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 मिलके भी कितना हो गया, 180 हो गया। तो लीनियर पेयर का सम हमेशा 180 होता है। एक स्ट्रेट लाइन में जितने भी एंगल्स हैं उनका सम 180 होता है, और उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर पेयर। क्या बोलोगे आप, लीनियर पेयर। अगला है अपना कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, टू पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, ट्रांसवर्सल हो गई, एक ही डायरेक्शन में, जैसे देखो ये ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर की तरफ, 1 और 2 हो गया, तो इन दोनों का प्लस हमेशा ये हमेशा इक्वल होते हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। कौन से एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। 3 और 4 ये भी क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, जो हमेशा इक्वल होते हैं। 5 और 6 ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। 7 और 8 ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल टू पैरेलल लाइंस के एक ही डायरेक्शन में जो एंगल बनते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, और उनकी वैल्यू इक्वल होती है, उन्हें हम क्या कहेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या कहेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये जितना भी जो फॉर्मूले मैंने आज आपको बताए हैं, कुछ ये बेसिक रूल्स हैं एंगल्स के, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस हम क्वाड्रिलेटरल्स में अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर सोल्व आउट करेंगे। आज आपको इनके बारे में अच्छे से रीड करना है, लर्न करना है, ठीक है। सारे दोनों 4 फॉर्मूले मैंने आपको राइट करे हैं, वो आपको लर्न करने हैं, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू।